हेलो गाइस, पुनः टीपीएस क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। तो हमने इससे पहले त्रिकोणमिति के बेसिक फार्मूला के बारे में आप लोगों को बताया था। हमने इससे पहले 2 क्लास में आप लोगों को त्रिकोणमिति कहाँ से आया, उसमें हम किस त्रिभुज का प्रयोग करते हैं और कैसे कैसे सवाल को सॉल्व करेंगे, उसके लिए क्या क्या फार्मूले की आवश्यकता होगी, उन सारे चीज़ों को हमने अपने वीडियो में डाल रखा है, तो वहाँ से आप देख लो। अब हम आते हैं आपका अध्याय 8.1 में, जो त्रिकोणमिति के कुछ सवाल हैं। तो 2-4 सवाल मैं आप लोगों को बना के सॉल्यूशन देता हूं, आप उस तरीके पे सवाल को सॉल्व करो। तो आते हैं हम डायरेक्टली सवाल पे। तो आप लोगों का सबसे पहला सवाल है कि त्रिभुज ABC में जिसका बी कोण समकोण है। अब देख लो, यहाँ पे एक त्रिभुज बनाना है और कौन सा त्रिभुज बनाना है, तो समकोण त्रिभुज बनाना है। तो चलिए हम बनाते हैं समकोण त्रिभुज। ठीक है, तो जिसमें ABC एक त्रिभुज है जिसका बी कोण समकोण है। जो कोण समकोण कहेगा वो 90 डिग्री का होता है। वो हमेशा याद रखना है कि जिस कोण को कहेगा कि समकोण है उसको क्या कहेंगे कि 90 डिग्री का कोण, यानी 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो आपको जो कोण मतलब समकोण हो उसे 90 डिग्री मानना है। अब आगे दिया हुआ है कि AB 24 सेंटीमीटर। अब देख लो, AB हमारा क्या है, इस समकोण त्रिभुज के हिसाब से लंब है। तो लंब दिया हुआ है आपको कितना, 24 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके बाद दिया हुआ है BC। तो B और C ये दिया हुआ है आपका 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर। तो कहते हैं कि त्रिकोणमिति का अन्य मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले सवाल में हम देखा कि ABC, जिसमें हम लोगों ने जाना था कि पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से कि तीनों भुजा और तीनों भुजा का मान निकालना है, इसके बाद हम लोगों का सवाल सॉल्व होगा। लेकिन इसमें हमें 2 भुजा का मान दिया हुआ है, तो तीसरा भुजा का मान ज्ञात करना है। तो सीधा चलते हैं सवाल पे। हम निकालेंगे क्या, A और C। AC हमारा क्या है, तो कर्ण है। ठीक है, तो चलिए अब सवाल पे सॉल्व करते हैं। AB बराबर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर और AC बराबर नहीं दिया हुआ है, वाट है। तो AC का मान निकालते हैं। तो निकालेंगे कहां से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से AC बराबर, तो हम लोग जानते हैं कि AC बराबर क्या होगा, AB का स्क्वायर होगा प्लस BC का स्क्वायर होगा। AB कितना है, 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। 24 को 24 से गुना करके प्राप्त कर लेना। हो सके तो आप लोग 1 से लेके 30 तक का स्क्वायर जरूर याद कर लेना। और यह आसान तरीका है ताकि हमें त्रिकोणमिति बनाने वक्त गुना ना करना पड़े, समय बच जाएगा अगर आप 30 तक याद कर लेते हैं। तो 24 को 24 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 576 प्लस 7 को 7 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 49। दोनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना प्राप्त होगा, 625। और 625 का वर्गमूल क्या होगा, 25। अब ये हमारा 25 सेंटीमीटर कर्ण निकल गया। ठीक है, अब आएंगे हम लोग सवाल पे। तो आपका पहला सवाल में मान कहता है निकालने के लिए, तो यहां प्रश्न से, ठीक है, दिया हुआ है साइन ए
देखिए मैंने पहले दिन भी आप लोगों को इस पे गौर करने के लिए कहा था कि जब ये भुजा और ये भुजा, ये दोनों भुजा आपका क्या होते रहता है, चेंज होते रहता है। हमने बताया था कि जिस कोण को थीटा मानेगा, तो यहां पर आपका ए है, तो ए मतलब ये कोण आपका क्या हो गया, थीटा हो गया। और जब ये थीटा होगा तो सामने वाला भुजा ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। और साइन थीटा का सूत्र होता है क्या, P/H, यानी लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। अब ये देखिए ए कोण समकोण है, ए कोण को क्या किया है, थीटा माने हुआ है, तो सामने भुजा लंब, तो लंब हो जाएगा कितना, 7। तो 7 बटे और h तो 25 रहेगा ही, तो 7 बटे 25, ये आपका पहला आंसर प्राप्त हो गया। दूसरा इसी में है, साइन के बाद कॉस ए है, कॉस ए। कॉस का सूत्र क्या होता है, कॉस का सूत्र होता है B/H, क्या होता है, B/H। तो B बटे H, B हमारा क्या होगा, चूंकि ए कोण समकोण है तो ये P है, तो B हमारा हो जाएगा ये, तो 24 सेंटीमीटर, और बट्टे H तो सेम रहेगा 25 सेंटीमीटर। दूसरा आंसर हमारा हो गया ये। इसमें दूसरा सवाल दिए हुआ है, इसमें दिया हुआ है कि साइन C का मान, साइन C। अब देखिए ये कोण आपका थीटा हो गया, अभी ये कोण थीटा था, अब ये चलो समाप्त, अब ये कोण थीटा हो जाएगा। और जब ये कोण थीटा होगा तो हम लोग जानते हैं कि थीटा से लेकर और समकोण त्रिभुज के बीच की जो रेखा होती है वो आधार होती है। तो अब हमारा ये आधार बन गया, ये लंब बन गया। तो साइन का सूत्र होता है क्या, P/H, ठीक है। तो P अब ये हो गया, यानी 24 सेंटीमीटर, और H 25 सेंटीमीटर, ये हमारा एक आंसर हो गया। फिर है cos C, फिर यही कोण थीटा है, और cos का सूत्र होता है B/H, ठीक है। तो B हमारा क्या है, 7 सेंटीमीटर, और H 25 सेंटीमीटर। ये हमारा सवाल पहला सॉल्व हो गया, ठीक है। अब देखिए आप लोग एक बार पुनः समझिए कि हमें सवाल दिया हुआ था कि कोई त्रिभुज है ABC जिसका B कोण समकोण है, AB बराबर दिया हुआ था 24 सेंटीमीटर, BC बराबर दिया हुआ था 7 सेंटीमीटर। तो सबसे पहला काम, इतना तो हमें सवाल में था, हमें क्या करना है, तो हमें पता था कि AC का मान नहीं प्राप्त है, तो सबसे पहला काम करेंगे कि AC का मान प्राप्त करेंगे। AC का मान प्राप्त करने के लिए हमें पाइथागोरस प्रमेय पे जाना होगा। इसका मैंने तीनों फॉर्मूला आप लोगों को पिछले वीडियो में बता चुका हूं, तो वहां से आप ले लोगे, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से AC पर AB² प्लस BC², AB यानी 24 सेंटीमीटर प्लस 7 सेंटीमीटर, 24 का स्क्वायर 576, 7 का स्क्वायर 49, दोनों को जोड़ेंगे 25, 25 का वर्गमूल हो जाएगा 625 का वर्गमूल हो जाएगा 25, यानी हमारा AC कर्व निकल गया 25 सेंटीमीटर। अब प्रश्न से कह रहा है कि साइन A का मान निकालो। हमने उस दिन भी बताया था कि जिस कोण को थीटा मानेगा, जिस कोण को थीटा मानेंगे वो और समकोण त्रिभुज यानी 90 डिग्री के बीच की रेखा जो होती है वो आधार होती है, और थीटा के ठीक सामने वाली भुजा कर्ण होती है। तो यहां पर चूंकि A दिया हुआ है, तो A मेरा ये हो गया, ये कोण थीटा माना जा रहा है, तो सामने वाली भुजा ये है, तो ये मेरा लंब हो जाएगा। और साइन का सूत्र होता है P/H, तो P यानी 7 और H 25, पहला हमें प्राप्त हो गया। दूसरा है cos A, cos A यही कोण है समकोण, फिर ठीक है, थीटा इसी को माने हुआ है, तो cos का सूत्र होता है B/H, तो B मेरा ये हो गया और H मेरा ये हो गया, यानी 24/25। दूसरा इसी में दिया हुआ है कि साइन C और cos C का मान ज्ञात कीजिए। साइन C है यानी ये कोण थीटा हो गया, अब जैसे ही ये कोण थीटा होगा सामने वाला भुजा लंब बन जाएगा, यानी हमारा लंब ये हो गया, अब AB मेरा लंब हो गया, ठीक है। तो P/H यानी 24/25, और cos C B/H, B मेरा ये हो गया और H ये, ठीक है। तो इस तरीके से पहला सवाल सॉल्व होगा। मुझे आशा है कि आप लोगों को स्पष्ट लगेगा, आप बनाओगे, प्रैक्टिस करोगे, आगे भी सवाल आपसे बनेगा,
ठीक है, तो पहली सवाल आप लोग बनाएंगे, फिर हम दूसरा सवाल आप लोगों को बताएंगे। ठीक है, तो आप लोगों ने पहला सवाल सॉल्व करना सीखा। अगर जिनको भी ये सवाल समझ में नहीं आया हो तो वो स्टूडेंट क्या करो, मेरे पहले वीडियो के आई बटन पे चले जाओ, मेरे डिस्क्रिप्शन पर चले जाओ, वहां देखो, वहां से फार्मूला लो और फिर सवाल को देखो, बड़ी आसानी से समझ में आएगी। क्योंकि बहुत ज़्यादा सवाल में प्रेशर था नहीं, बहुत आसान सवाल है, फिर आसान तरीके से भी बताते हैं, तो बहुत ज़्यादा प्रेशर लेके नहीं पढ़ना है। तो जाइए मेरे पिछले वीडियो पे, मेरे आई बटन पे जाइए, वहां से आप देख लीजिए, मेरे डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप फार्मूला को लीजिए, फिर सवाल को आप सॉल्व कीजिए। तो आई बटन ऊपर में होंगे, ऊपर में जाके आप लोग देख लो। अब आते हैं, मैं दूसरा सवाल पे आता हूं। एक सवाल मैं आप लोगों को ना त्रिकोणमिति के सभी मान को, ठीक है, तो आप लोगों का सवाल संख्या है 5वां, जिसमें कहता है कि यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे फिर। ठीक है, अब देखो जिसमें थीटा दिया हो ना उसमें तो आप लोगों को ज्यादा प्रेशर लेके पढ़ना ही नहीं है, क्योंकि थीटा वाले में आपको ए बी सी का कोई ज्यादा ये नहीं हो जाता है। ठीक है, इसमें हमें लंब आधार चेंज नहीं होते हैं, तो इसमें बड़ी आसान हो जाता है। तो यानी हमारा ये कोण क्या है, समकोण है। ठीक है, सवाल में दिया हुआ है कि सेक, यानी 5वां सवाल है, क्या दिया हुआ है, सेक थीटा बराबर 13/12। अब देखिए सेक थीटा, बेसिक फार्मूला को देखो पहले वीडियो में। ठीक है, तो उससे आपको पता चलेगा, चूंकि उसमें मैंने आप लोगों को बेसिक फार्मूला के बारे में बता दिया है। वैसे सेक किसका उल्टा होता है, तो कॉस का। ठीक है, तो कॉस का सूत्र हम लोग जानते हैं कि क्या होता है, तो कॉस थीटा बराबर होता है आपका b/h, यानी आधार बटे कर्ण। तो सेक का क्या हो जाएगा, सेक का हो जाएगा h/b, h/b। ठीक है, अब देखिए यहां पर हमें मान प्राप्त हो गया h का और b का, यानी हमारा ये 13 और ये हो गया 12। ठीक है, तो फिर आएंगे हम लोग कहां पे, पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से। ठीक है, लिखेंगे यहां पर पाइथागोरस प्रमेय से हमें किसका मान प्राप्त करना है, ए बी का। ए बी बराबर क्या हो जाएगा, √AC का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर। उस दिन भी मैंने बताया था कि कर्ण में से आधार को घटा दो, कर्ण में से लंब को घटा दो, ने तो इससे निकल जाते हैं हमारे। ठीक है, आधार और लंब। तो यहां चूंकि ए बी लंब है, तो लंब में से क्या करेंगे, तो कर्ण में से आधार को घटा देंगे। ठीक है, चलिए, यानी 13 का स्क्वायर और माइनस 12 का स्क्वायर। 13 को 169 और माइनस 12 144, दोनों में से घटा दो तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 2, यानी 25 और 25 का वर्गमूल कितना होगा, 5, यानी हमारा ये मान निकल गया 5। ठीक है, अब आएंगे प्रश्न से। कहते हैं अन्य सभी, यानी त्रिकोणमिति में सेक को छोड़ के आप लोग जानते थे कि 6 चीज हमें निकालने होते हैं, साइन, कॉस, टेन और फिर इन तीनों का उल्टा कॉसेक, कॉट और कॉसेक। ठीक है, इसमें हमें सेक दिया हुआ है, तो चलिए अब सबसे पहला साइन थीटा। साइन थीटा का क्या होगा, p/h, यानी लंब बटे कर्ण। लंब कितना है 5 और कर्ण कितना है 13, यानी पहला आंसर हमें प्राप्त हो गया। दूसरा है cos थीटा। cos थीटा का क्या हो जाएगा, b/h। b/h, b हमारा कितना है 12 और h कितना है 13,
दूसरा आंसर हमें प्राप्त हो गया। तीसरा है आपका टेन थीटा। टेन थीटा का क्या हो जाएगा? P बाई बी। P हमारा कितना है? लंब 5 है, आधार कितना है? 12 है। तीसरा आंसर हमें प्राप्त हो गया। चौथा, चलो कॉट का ही उल्टा कर लो। कॉट थीटा का क्या हो जाएगा? तो इसी का उल्टा यानी B बाई पी, तो यानी 12/5 ये हमें, ठीक है। क्योंकि कास का उल्टा यहीं पर दिया हुआ है तो साइन का उल्टा हो जाएगा कासेक। कासेक थीटा का क्या हो जाएगा? H बाई पी, तो यानी 13/5। ठीक है, बहुत आसान सवाल था। तो इस तरीके से हम लोग त्रिकोणमिति के सभी सवाल को सॉल्व करेंगे। मुझे आशा है कि आप लोग समझ में आ जाएगा। अगर जिनको फिर भी अगर इस चैप्टर में जरा सा भी दिक्कतें हों, लगे कि कोई सवाल ऐसा नहीं बनता है, तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाइए, वहां पर आप सवाल की संख्या को बताइए कि सर ये सवाल बना दीजिए। पुनः मैं आप लोगों को अगले वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, तो आप लोग आइए, हमारे बेसिक को अति कीजिए। और फिर एक बार फिर आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप अपने आसपास बिहार बोर्ड के 10वीं क्लास के जो भी स्टूडेंट हैं उन्हें जोड़िए टीपीएस क्लासेस से। मैं ऑनलाइन आप लोगों को चैप्टर का सॉल्यूशन लेके आऊंगा, चैप्टर का बेसिक बताऊंगा, और साथ ही साथ हमारे टीम वर्क के द्वारा फिजिक्स, केमिस्ट्री और सोशल स्टडी का, मतलब आपका जो हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमी है, इनका भी आपके पास लेके आएंगे। इतना ही नहीं, जो खास करके दरभंगा और मधुबनी के जो भी विद्यार्थीगण हैं, समस्तीपुर के जो मैथिली सब्जेक्ट रखते हैं, उनके लिए मैं मैथिली का भी वीडियो लेके आऊंगा। ठीक है, तो आपका मैं कंप्लीट 5 सब्जेक्ट दूंगा। इसलिए आप लोग अपने आसपास आइए, मेरे टीपीएस क्लासेस को ज्वाइन कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, इससे पीछे का वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए, डिस्क्रिप्शन पे जाइए, वहां से वीडियो प्राप्त कीजिए, फिर देखिए और फिर सवाल को सॉल्व कीजिए। बड़ी आसान से सवाल आपका सॉल्व होगा। फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।